तो 11वीं क्लास में हम गणित अध्याय 9 सरल रेखाएं प्रश्नावली 9.3 कल हमने स्टार्ट की थी। कल इसका पहला प्रश्न समझा था हमने, है ना। दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें आपको अंतखंड रूप अर्थात x बटे धन y बटे b बराबर 1 में बदल देना है, तो आपको तुलना करने पर a और b के मान मिल जाएंगे। ठीक, तीसरे वाले में आप लोगों को दूरी निकालना है तो निकाल ही लोगे। चौथा प्रश्न ये आपको दिया है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x बटे 3 धन y बटे 4 बराबर 1 से दूरियां कितनी है? 4 इकाई। मतलब दो बिंदुओं को गहरा तो दो बिंदु होंगे, तो दोनों बिंदु की दूरी कितनी है? 4 है। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखें। पहले रेखा का समीकरण लिख देते हैं। रेखा क्या थी हमारे लिए? रेखा दी है x बटा 3 धन y बटा 4 बराबर 1। तो एक काम करो, इसमें इसको लघुत्तम लेकर हल कर लो। ठीक है, प्लान कर लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आएगा? 12। तो 4 3, यहाँ पर 3x आएगा, 3 चौके 12, यहाँ पर 4y आएगा, 4 से इसमें भाग जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3y, और 3 चौके 12, यहाँ पर कितना आएगा? बराबर 1। 12 का गुणा कर दो तो यहाँ जाएगा 4x धन 3y बराबर 12। 12 का पक्षांतर कर लो, 4x धन 3y माइनस 12 बराबर 0। ये आ गया रेखा का समीकरण। आज जो बिंदु हमें पता करना है वो कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। तो लिखते हैं, माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x 0 है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा? तो आपको पहले से ही नहीं लेना है उसको। तो माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या है? x 0 है। इतना समझ आ गया। अब हम इससे दूरी निकालेंगे और बराबर कितना लिखेंगे? 4। तो प्रश्नानुसार ध्यान देना बच्चों, प्रश्नानुसार क्या बिंदु x0 की जगह मैं इसको h0 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? h0। क्यों? क्योंकि x सवाल में है ऑलरेडी। तो प्रश्नानुसार बिंदु h0 की रेखा 1 से दूरी, रेखा 1 से दूरी कितनी है? 4 इकाई है। कितनी है? कितनी है? 4 इकाई है। इसलिए दूरी का सूत्र लगा दो तो क्या आएगा हमारे पास? इसलिए यहाँ पर आएगा, देखो ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूं, 4 इंटू h आएगा ना, प्लस 3 गुणित 0 माइनस 12 बटे अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर प्लस माइनस 4 लिखना है। एक बात ध्यान रखना है ना, आपको इसके पहले मैं सिखा चुका हूं कि जब आपको दूरी दी हो तो वो प्लस माइनस लगा कर लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर प्लस में होगा तो प्लस लेकर निकलेगा, माइनस में होगा तो माइनस लेंगे, नहीं तो दो बिंदु थोड़ी मिलेंगे। अब इसको हल कर लो। अभी मोड नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा 4h प्लस 0 माइनस 12 बटे में 16 धन 9 बराबर प्लस माइनस 4। यहाँ दोनों लगे हैं इसलिए यहाँ पर मोड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, है ना। अब यहाँ पर 4h माइनस 12, 16 9 25 कितना आएगा? बराबर प्लस माइनस 4। अभी 5 का गुणा कर दो तो 4h माइनस 12 बराबर प्लस माइनस 4 पंचे 20। अब प्लस लेने पर, क्या लेने पर? अब समझ गए प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस लेने पर 4h बराबर 4h ऋण 12 बराबर कितना आएगा? 20। तो यहाँ से 4h बराबर, जल्दी बोलो, 20 धन 12, तो 4h बराबर 32। तो h बराबर 32 बटे 4, 4 अट्ठे 32। तो h का मान कितना आ गया? h बराबर आ गया 8। एक उत्तर 8 आ गया। अब क्या लेने पर? माइनस लेने पर। तो माइनस लो तो यहाँ पर आएगा 4h माइनस 12 बराबर माइनस 4। तो 4h
नहीं, कितना लिखा था 20, बराबर कितना लिखना है मुझे 20। अब 4h बराबर -20 धन 12, तो 4h बराबर -8, तो h बराबर तो वह बिंदु 8 जीरो या -2 जीरो है। अतः वे बिंदु क्या 8 जीरो तथा -2 जीरो है। भाई बात समझ में ना, ये माने थे ना h0, तो मिला लो आंसर आप, ठीक है ना, तो कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है रेखा 3x ऋण 4y धन 2 बराबर 0 के समांतर व बिंदु ऋण 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो मेथड कौन सी है। पहली मेथड, जैसे आपको रेखा का समीकरण निकालना है तो क्या चाहिए पड़ता है, उसकी ढाल और एक बिंदु, इतने चाहिए। तो बिंदु देखो ये है और ढाल इससे निकाल लो, क्योंकि हम जानते हैं समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं, तो आंसर आ जाएगा y - y1 = m x - x1। एक विधि। दूसरी विधि जो मैं कर रहा हूं, हम वो विधि कर रहे हैं जो बताई नहीं है। ठीक, आप लिखेंगे सबसे पहले दी गई रेखा, ध्यान देना, 3x ऋण 4y धन 2 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। देखो बच्चों, इसके समांतर रेखा का समीकरण लिख रहा है हम, तो क्या होगा 3x ऋण 4y धन के बराबर 0। बात समझ आ गई क्यों होगा। कल हमने सीखा था कि समांतर रेखाओं के समीकरण लिखो तो इतना भाग तो एक सा होता है, केवल क्या बदलता है अचर, तो मैंने 2 को के बना दिया, तो ये आंसर है हमारा। अब हमें के का मान चाहिए, तो ये रेखा कहां से होकर जा रही है, इसे संतुष्ट करा दो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा एक बिंदु -2 3 से होकर क्या करती है, जाती है, तो क्या करें, अतः यह बिंदु क्या करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, तो करा दो संतुष्ट। तो इसलिए x बराबर ऋण 2 और y बराबर 3 रखने पर रखिए, ठीक है ना। तो रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा 3 × -2 -4 × 3 प्लस के = 0। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 3 12 धन के बराबर 0, 12 6 18 धन के बराबर 0। तो के बराबर कितना आएगा 0 धन 18, तो के का मान कितना आ गया। अब के का मान समीकरण 1 में लिख दो और आंसर ले लो। तो समीकरण 1 में के का मान रखने पर तो आंसर आएगा 3x ऋण 4y धन 18 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। मिलाओ। तो ये हमने दूसरी मेथड की है। तो आपके पास कितनी विधियां हो गई, पहली विधि समझ में आ गई। पहली कौन सी कर सकते हो आप, पहले परिवर्तन निकाल देना इसकी, तो m का मान वो हो जाएगा, बिंदु वो है तो लिख देना, ठीक है ना। और दूसरी विधि ये वाली। तो इस प्रकार से आपके पास दो विधियां, एक और विधि जरूर से करना जरूर है ना, क्योंकि आप अच्छी गणित सीखोगे एक से ज्यादा विधि। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे पास है रेखा x - 7y + 5 = 0 पर लंब और अंतःखंड 3
वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व। बच्चों, जैसे हमें किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो हमें क्या चाहिए? स्लोप, यानी उसकी ढाल, प्रवणता, और हमें चाहिए एक बिंदु। तो एक मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या करें, इसकी प्रवणता निकाल दें। प्रवणता निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में जमा देंगे, प्रवणता निकल आएगी। तो इसकी लंब रेखा की प्रवणता क्या लिख लेंगे? क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी रेखा की प्रवणता m है तो उस पर लंब रेखा की प्रवणता होती है -1/m, या यदि किसी रेखा की प्रवणता है 2/3 तो लंब रेखा की होगी -3/2। तो लेकिन प्रवणता मिल जाएगी। अब हम उस प्रवणता से समीकरण बना लेंगे y बराबर mx प्लस c में मान लिख करके, फिर उसको अंतःखंड रूप में बदल देंगे, x/a धन y/b बराबर 1 में बदल देंगे, और फिर a बराबर a का मान 3 कर देंगे तो निकल आएगा आंसर। है एक मेथड है। दूसरी मेथड मैं जो बता रहा हूँ ये सरल है। देखो यहाँ पर दी गई रेखा x - 7y + 5 = 0। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, बड़ी कमाल की चीज मिलेगी अगर पेन मार्कर मिल जाएगा तो। तो क्या है यहाँ पर देखें, x - 7y + 5 = 0 पर ध्यान देना, लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का। अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था समांतर रेखा का समीकरण लिखना, अब लंब रेखा का समीकरण लिखना सीख लो कैसे लिखा जाता है। ध्यान दो सब बच्चे, ध्यान दो। x का गुणांक तुम्हें यहाँ लिखना है y के साथ, y का गुणांक लिखना है x के साथ, और यहाँ का चिन्ह बदल देना है। तो क्या होगा देखो, 7x धन y धन k बराबर 0। अतर तो बदलना ही है। तो ये क्या का समीकरण लिख दिया, जल्दी बताओ, याद रहेगा। तो लंब रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाता है? x और y के गुणांक आपस में बदल देना और बीच का चिन्ह बदल देना। क्लियर रहेगा? बस ट्रिक हो गई जी। तो ये का समीकरण लग गया, लंब रेखा का। अब इसको अंतःखंड रूप में बदलो, काय के रूप में? ऐसे नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा 7x धन y बराबर -k, और -k से भाग देने पर, इसको समीकरण देने पड़ेगा, भाग देने पर क्या जाएगा, 7x बटे -k धन y बटे -k बराबर -k बटा -k। तो ये आ गया हमारा। इसको मैं ऐसा लिख दूं, बोर्ड पर ध्यान दो, 7/k है, इससे x बटे -k बटे 7 ऐसा लिख देते हैं। बात तो एक ही है। अब k बटे 7 को उल्टा करोगे तो 7/k हो जाएगा। तो वापस आ गया ना? नहीं आ गया, ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। प्लस यहाँ पर आएगा y बटा -k बराबर 1। तो x अक्ष का अंतःखंड क्या निकला, इसलिए x अक्ष पर काटा गया, इसलिए रेखा द्वारा बोर्ड पर ध्यान दो, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो क्या हो जाएगा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, a बराबर -k बटे 7। ये x अक्ष का अंतःखंड कहलाता है और ये क्लियर है। अब लेकिन इसका मान तो उसने दिया है, ये क्या लिखा है, रेखा J पर लंब और अंतःखंड J। ये अंतःखंड कहां पर है? x अक्ष पर है। क्वेश्चन में देखो, मैंने लिखा नहीं है, क्या लिखा क्वेश्चन में? हाँ, x अक्ष। ये कौन सा अंतःखंड है? x अंतःखंड है। तो प्रश्नानुसार a का मान कितना है? क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार a बराबर कितना दिया? 3। तो a का मान 3 दिया, और हमारा a का मान कितना है? तो यहाँ पर लिख दो -k बटे 7 बराबर 3। तो यहाँ से -k बराबर 7 3 21, या जो इस तरफ तो k बराबर -21 आएगा, नहीं आएगा? अब ये समीकरण 1 में मान लिख दो, बस आंसर आ गया। समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो कहाँ है समीकरण 1? यहाँ है। तो आंसर आ गया 7x धन y ऋण
21 बराबर 0 मिलाओ आंसर। ठीक है ना। तो मेथड समझ आ गई सभी को। ये जो मैंने आपको मेथड कराई ये सरल है ना, वैसे डिटेल की तुलना में। और आपने लंब रेखा का समीकरण लिखना भी सीख लिया। 8वां प्रश्न हमें दिया है रेखाओं √3x + y = 1, देख पा रहे हो ना, और x + √3y = 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको ज्ञात। तो सबसे पहले रेखाओं के समीकरण क्या है, √3x + y = 1 और x + √3y = 1, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। हमें सबसे पहले इनका स्लोप, ढाल, प्रवणता, ग्रेडियंट ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इनका प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। तो पहले समीकरण कितने से, 1 से, कैसे 1 से, समीकरण 1 से इसको y बराबर mx + c के रूप में जमा लो। तो y बराबर क्या आएगा, जल्दी बोलो। जो वहां जाके माइनस क्या हो जाएगा, -√3x + 1। यही होगा नहीं होगा, यही होगा नहीं होगा। तो इसकी तुलना कहाँ से कर दो, mx + c से। तो यहाँ पर लिखेंगे तो इस रेखा की प्रवणता, यही लिखते हैं y बराबर mx + c से तुलना करने पर m1 कर देते हैं। m1x + c1 से तुलना करने पर, क्या करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर इस रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। इसकी प्रवणता जो हो जाएगी m1 बराबर -√3। क्लियर है कि नहीं है। ये किसकी निकाली हमने, अब समीकरण 2 से, अब रेखा 2 को भी देखते हैं। तो समीकरण 2 से इसको भी जमाइए। तो करणी 3y बराबर क्या आएगा, -x + नहीं आएगा, अब करणी 3 से भाग दे दो। तो y बराबर -x + 1 बटे में कितना आएगा, अब करणी 3 को अलग अलग कर दो। तो y बराबर आएगा -1 बटे करणी 3x और +1 बटे करणी 3, ऐसा ही होगा। इसके बटे अलग कर दिया, इसके बटे अलग कर दिया, क्यों महानुभावो। अब इसकी तुलना भी कहां से करूं, हाँ, तो इसकी तुलना मानक समीकरण, क्या है मानक समीकरण, y बराबर mx + c, तो इसको 2 कर देते हैं। ठीक है ना, m2x + c2 से करने पर, तो m2 बराबर कितना आएगा, m2 बराबर m2 x के साथ जो लिखा हुआ m2 है, -1/√, बोलो -1/√3। अब सूत्र है, इसलिए रेखाओं के बीच का कोण, इसलिए दी गई रेखाओं के बीच का कोण, याद है सूत्र। तो इसके लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर m1 - m2/1 + m1 × m2, और इसका मॉड लगाते थे। मॉड क्यों लगाते थे, क्योंकि आपको पढ़ाया था कि दो रेखाओं के बीच का कोण उनके न्यून कोण से आशय होता है। तो न्यून कोण निकालना है, तो न्यून कोण निकालेंगे तो प्लस में चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा m1 मतलब -√3 -m2 मतलब -1/√3/1 +-√3 × -1/√3 और इसका मॉड देख रहा है ना सभी। तो यहाँ पर आएगा हमारा -√3 और ये +1/√3 हो जाएगा, क्या कहते हो। और ये 1 माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, और √3 कट जाएगा तो +1 ही आएगा।
क्या कहते हो? सही है? अरे सही है। अब क्या करेंगे? इक्वल टू, ऊपर फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा? √3। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, +1, और नीचे 2/1 कर देते हैं। ठीक है। अब एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न हो तो व्युत्क्रम करके गुणा करते हैं, तो आ जाएगा -2/3 गुणित 1/2, नहीं आएगा। और ये क्या लगाएंगे? बात समझ में आ रही? अब ये 2 से 2 तो 1 का आंसर आया 1/√3। मोर हटा दो, मोर हटा दो, कितना आ गया? ये सब किसके बराबर चल रहा है? तो 1/√3 कितने का मान होता है? 10 60 अंश का होता है। कितने का होता है? 10 60 अंश का, नहीं 30 अंश का होता है। कितने का होता है 10 में? 30 अंश का। 10 30 अंश का मान होता है कितना? अब दोनों तरफ तुलना कर दो तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? इसलिए ये थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, या जल्दी रेडियन में बोलो इसको, π/6 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया, मिलाए लो। तो रेखाओं के बीच का कोण है वो 30 अंश, या 30 अंश को आप डिग्री उसमें रेडियन बदलेंगे तो आएगा π/6। ठीक है ना? एक आंसर आ गया 30 अंश। अब एक और आएगा, 180 में से घटा दो तो उनके बीच का कोण या तो 30 अंश है या 100। समझ आ गई ना बात? दो आंसर क्यों आएंगे? जब थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था। देखो ये 30 अंश आ गया, जैसे ये है रेखा है, देखो तो ये वाला कोण है कितना? 30, तो जो पूरा होता है 180, तो ये वाला कितना बचेगा? तो उनके बीच का कोण या तो 30 अंश है या, तो आपका आंसर सही है। कितना आ रहा पुस्तक वाले का? ठीक है, तो वो भी होशियार कह रहा है।